राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इस बात को पूरी तरह समझ पाएंगे। साथ में कमेंट में राधे कृष्णा भी जरूर लिखिए। हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद ही नहीं करते। जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर हम किसी दुख परेशानी का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब हमारे पास धन की कमी हो या हमारी नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार लगा देते हैं। ज्यादातर इसी प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूंगा। अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि ईश्वर हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ भी नहीं चाहते। भगवान तो हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे सदा प्रेम करें। हमारे अंदर उनको जानने और पाने की तड़प होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए अच्छी लगन और तड़प जगानी है। अगर इस बात को हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की इस खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। और भगवान को प्रसन्न करने का यही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। भगवान तो हमारे माता पिता, हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रीतम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। ईश्वर तो हमारा केवल सच्चा प्रेम ही देखना चाहते हैं और वो हमारा सच्चा प्रेम देखकर खुश होते हैं। और प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरों के दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलाने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। लेकिन ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब भगवान देखते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं तो समझ लेना कि हम भगवान की ही सेवा करते हैं। हमारे माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान के किसी बच्चे की मदद करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वो है दूसरों की सेवा करना, क्योंकि ईश्वर हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखते हैं कि ऐसा करने से ना हमारे जीवन में खुशी आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात शिशुओं को माँ का दूध उपलब्ध नहीं होता तो ऐसे में उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक भी होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद
बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है, इसीलिए गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर भी सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो मां शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि मां शब्द की उत्पत्ति भी गोवंश से ही हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि होती है। गाय की सेवा करने को सर्वश्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही गाय को पहली रोटी खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, गाय के सींगों में तो तीनों लोकों के देवी देवता भी विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में समुद्र प्रतिष्ठित है। कहते हैं जो मनुष्य सुबह स्नान करके गो स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद में गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग के दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि गौ माता के पैरों पर लगी मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। तब उनसे गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र ही नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा अपराध यह है कि तुम देवता की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल बट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माता को प्रणाम नहीं किया और अनजाने में उन्हें मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे तो उनको राह देते हुए यानी रास्ता देते हुए दाएं होकर उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। ये बात तो तुम्हें भी तुम्हारे गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरुदेव के आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा। इस नंदिनी गौ माता के संतुष्ट होते ही तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तो तुम्हें पुत्र केवल गौ माता ही दे सकती है। तब राजा दिलीप ने गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चलती थी तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाती थी तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही वो प्रकृति का सौंदर्य निहारते, जैसे ही दिलीप की दृष्टि फिरी तो नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। उस शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार में डकराने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार करने लगी। राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। राजा दिलीप ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ वहां का वहां जाम हो गया। वो निशक्त से हो गए थे, क्योंकि यह सब खेल तो नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब राजा दिलीप का हाथ जकड़ गया तब वह मुंह से चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इन नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी ही मरा ही समझो। शेर ने कहा, अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी गाय दे देना। तू क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? तब राजा दिलीप ने कहा, नहीं,
इन गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता तो हमसे सिर्फ इतना ही प्यार चाहती है। तब गौ माता ने राजा से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उसके बाद राजा दिलीप ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इस रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें गाय का अपमान नहीं करना चाहिए, और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी लेने ही आई है। ये कहा जाता है कि माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के समान है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश कीर्ति व पुण्यशाली होता है। कहा जाता है कि यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते और तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उसने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ सेवा की है और गौ सेवा की है तो उसे समस्त तीर्थों और गंगा स्नान का लाभ मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता और गौ माता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।